सियासत का महासंग्राम छिड़ा हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और सियासत के इस महासंग्राम में अलग अलग किरदार अलग अलग भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। राजभवन पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया। शिवराज और सिंधिया ने राज्यपाल से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने करीब 15 मिनट तक राज्यपाल से चर्चा की। सुबह 11 बजे सीएम कमलनाथ राजभवन पहुंचे थे और अब शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया ने भी राज्यपाल से चर्चा की। 15 मिनट तक दोनों की राज्यपाल से बातचीत हुई है। और रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। रंजना, पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया, पहले मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और अब दोनों नेता पहुंचे थे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। क्या मीडिया से बात की, बताया कि क्या बात करने आए थे? जी पुनीत, बिल्कुल। जिस तरह से सुबह मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और कुछ देर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजभवन में आकर राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की है। और यहाँ पर जिस तरह से जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर 3 पेज का पत्र सौंपा था और उसके बाद भाजपा अपना पक्ष रखने के लिए, बातचीत करने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे, क्योंकि भाजपा चाहती है कि पहले अभिभाषण के पहले फ्लोर टेस्ट हो जाए, क्योंकि जो कांग्रेस है उसके पास विधायकों की संख्या कम है और भाजपा के पास विधायकों की संख्या कम है। और ये भी मांग उठ रही थी कि जो विधायक है जो कि बैंगलोर पहुंचे, उनको वापस भोपाल लेकर आया जाए। और यही बात अभी आ रही है कि जो विधायक है, कांग्रेस खेमे के जो विधायक है, वो थोड़ी देर में भोपाल वापस आएंगे, तो या तो वो राजभवन जा सकते हैं या फिर वो सीधा विधानसभा अध्यक्ष के पास भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बुलाने के लिए इनको आदेश जारी किया था कि जल्द से जल्द वो यहाँ वापस पहुंचे। और अब जब वो वापस आने वाले, तो उसके पहले यहाँ पर लगातार जो मुलाकात हो रही है। और अभी भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राजभवन में पहुंचे हैं और यहाँ पर राज्यपाल लालजी टंडन से की चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा की यही मांग होगी कि वो अभिभाषण के पहले फ्लोर टेस्ट कराए, क्योंकि कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या कम है और भाजपा के पास विधायकों की संख्या ज्यादा है। और जहां तक वो विधायकों की बुलाने की बात कर रही थी, जो सिंधिया समर्थक हैं कांग्रेस सरकार के मंत्री, वो आते हैं और अगर वो फ्लोर टेस्ट में शामिल भी होते हैं, लेकिन अगर वो क्रॉस वोटिंग करते हैं तो भी नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी है और सरकार संकट में जरूर आ सकती, क्योंकि लगातार जो भाजपा कह रही है कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है और अगर ये जो 22 विधायक हैं अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो सरकार जरूर गिर सकती है। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लालजी टंडन से कर रहे हैं। और उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हो चुकी है राज्यपाल से और वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब जब केंद्रीय मंत्री बाहर निकलेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर, अगर वो मीडिया से चर्चा करते हैं तो बाकी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिर किन बातों को लेकर उन्होंने मुलाकात की और क्या चर्चा उनकी राज्यपाल से हुई है। पुनीत, बिल्कुल, राज्यपाल से क्या चर्चा हुई है, अगर तोमर मीडिया से बात करेंगे तो शायद बता पाएं। शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। नरेंद्र सिंह तोमर अगर बाहर निकलते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश जरूर करें, ताकि पता चल सके कि क्या बीजेपी की तरफ से इस पूरे मसले पर रुख है, बीजेपी क्या तैयारी कर रही है, राज्यपाल से क्या बात हुई है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो भी पहुंचे थे और उन्होंने भी करीब 15 मिनट तक मुलाकात की थी राज्यपाल से। हमारे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और एयरपोर्ट पर मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज से पहले अपडेट ले लेते हैं कि वहां पर क्या तस्वीर, क्या तैयारी हो रही है, आने वाले हैं विधायक, कब तक आएंगे, कुछ पता चल पाया मनोज? और वो बस जो खड़ी थी, क्या उसे हटा दिया गया? जी बिल्कुल, क्योंकि एयरपोर्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी रहती है कि जो अंदर की व्यवस्था और बाहर की व्यवस्था है वो किस तरीके से रहे। इसको लेकर जरूर बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर विरोध पुलिस का किया था। पुलिस अधिकारी इस बस को हटाने को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन जो नेता थे उन्होंने एयरपोर्ट के प्रबंधन से बातचीत की और उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर जो पहली बस हटी थी उसको उसी जगह पर खड़ा कर दिया गया और जो दूसरी बस को हटाने के लिए पुलिस अधिकारी अड़े हुए थे, लेकिन अंदर से बातचीत करके नेता आए और फिर अंदर से अधिकारियों ने बोला कि जो यात्री आने वाले हैं वो इस बस के द्वारा जाएंगे, तो ये बसें यहीं पे खड़ी रहनी चाहिए। तो इन बसों को आप देख सकते हैं जो जिस ये आप बड़ा अपडेट बता रहे हैं, ये आप बड़ा अपडेट बता रहे हैं प्रवीण जी, ये एक बड़ा अपडेट बता रहे हैं मनोज की वो जो बस एक हटाई गई थी
उसे भी वापस लगा दिया गया और जो बस एक लगी हुई थी उसे भी हटाया नहीं जा रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन से बात कर ली गई बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बस वहीं पर खड़ी हुई और बस में बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे? पुनीत, बहुत सारे घटनाक्रम बदल रहे हैं। कुछ हमारे बीजेपी के टॉप के सोर्सेज से बात हुई, अब ये इसका पोस्ट करेंगे मनोज या अनुराग के हो सकता है कि एन वक्त पे टाल दे बीजेपी के वो एमएलए आ जाए ही नहीं। हालांकि अभी ये पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन ये जो टॉप के सोर्सेज है उनसे पता चल रहा है कि भाई हो सकता है कि जो प्लान है वो चेंज किया जाए। तो ये लगातार घटनाक्रम बदल रहा है और जाहिर सी बात इतनी सावधानी और इतनी गोपनीयता इसमें बरती जा रही है कि इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। और जब ये इसकी पुष्टि तब होती है जब वो एक्शन जो है वो ले लिया जाता है। तो बहुत सारे घटनाक्रम बदल रहे हैं कि हो सकता है कि जब ये इस तरह का यहाँ का माहौल देख के कोई, जो मैं कह रहा था कि बीजेपी ने कोई प्लान बी बनाया, तो हो सकता है प्लान बी बीजेपी का इसी तरह का हो कि उन्हें आज लाया ही नहीं जाए। तो ये हालांकि ये केवल अभी एक फौरी तौर पर मैं एक जानकारी दे रहा हूँ, ये पुष्ट नहीं है। ये जब विधिवत पुष्ट हो जाएगी कांग्रेस की तरफ से, माफ कीजिए बीजेपी की तरफ से, तब पता चलेगा कि क्या आज एमएलए आ रहे हैं। क्योंकि स्पीकर भी मेरी जानकारी में कि अभी विधानसभा में नहीं है, इनकी योजना यही थी कि सीधे विधानसभा लेके जाएंगे। तो हो सकता है कि जब इतनी ज़्यादा आमने सामने की लड़ाई हो तो आशंकाएं क्या क्या मूव हो सकता है इसको लेके भांप जाती हैं दोनों राजनीतिक पार्टियां। तो एन वक्त में कई बार प्लान भी चेंज करने पड़ते हैं। तो संभावना है कि कुछ प्लान में फेरबदल किया हो बीजेपी ने, ये थोड़ी देर में पुष्ट होगा पुनीत। लेकिन एक बात, अगर संभावना की बात कर लें तो ये 13 विधायक क्या कुछ कर पाएंगे अगर राज्यपाल के पास ये सामने पहुंच भी जाते हैं और या राज्यपाल से मिलते हैं या विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हैं। लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट की अगर बात की जा रही है या मांग की जा रही है, बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है कि पहले सत्र हो उससे पहले ही फ्लोर टेस्ट शुरू होने से पहले करवा लिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस भी कह रही कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी के विधायक तो गुरुग्राम में मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक जो हैं वो जयपुर में मौजूद हैं। ये 13 का फिगर क्या कुछ करेगा? आज 13 तारीख है। 13 का फिगर राज्य का भविष्य तय कर देगा। 13 का फिगर कांग्रेस, माफ कीजिए राज्य नहीं कहूंगा, कांग्रेस सरकार का भविष्य तय कर देगा। यदि 13 इस्तीफे एक साथ हो जाते हैं तो कांग्रेस अभी 114 पे खड़ी हुई है और 13 इस्तीफे हो जाते हैं तो कांग्रेस 101 हो जाएगी। तो ये 13 ही तय कर देंगे कि भाई अभी गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है। आज का उनका उद्देश्य फ्लोर टेस्ट बिल्कुल नहीं है। आज का उद्देश्य यह है कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने लाना, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ये कह रहे थे कि मैं मेल में या हार्ड कॉपी के इस्तीफे को नहीं मानता, मुझे रूबरू खड़े होकर कोई व्यक्ति बताए और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बोले कि मैं रिजाइन करता हूं अपनी विधायकी से तो मानूंगा। तो ये बीजेपी की प्लानिंग यही है कि 13 के 13 सामने लाइए और 13 के लोगों के इस्तीफे कराइए तुरंत कि साहब ये छोड़ना चाहते हैं विधायकी। और जैसे ही वो छोड़ेंगे तो कांग्रेस तो मैजिक फिगर से बहुत पीछे पहुंच जाएगी और जाहिर सी बात है कि बीजेपी उसके बाद कहेगी कि साहब आप फ्लोर टेस्ट कराइए, आप तो हो ही नहीं बहुमत के करीब। तो ये कांग्रेस सरकार का भविष्य तय कर देंगे ये 13 लोग। बस ये देखना जरूर है कि ये आज आते हैं या कल, क्योंकि अभी तक जो हमारी खबर है वो ये है कि स्पीकर भी अभी ऑफिस में नहीं है और बीजेपी ने प्लान यही किया था कि एयरपोर्ट से सीधे बस में स्पीकर के पास और उसके बाद फिर कहीं और। तो देखते हैं कि क्या घटनाक्रम बदलता है। ऐसे मामले में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलते हैं, हम देख भी रहे हैं लगातार बीते कई दिनों से कि जितनी तेजी से घड़ी की सुइयां नहीं बदल रही उतनी तेजी से बिल्कुल हर क्षण एक नया अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक चीज और, इस संभावना पर भी हम बात कर ही लेते हैं प्रवीण जी, कोरोना इसमें कहां तक एक अपनी भूमिका अदा करेगा? दिग्विजय सिंह कह दिए कि चूंकि वहां से आ रहे हैं, कोरोना वायरस तो नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए सभी विधायकों की। तो ये कोई इसके पीछे भी है कि पहले जांच करवा लें उनसे, उस दौरान वक्त मिल जाए बातचीत करने का, मन टटोलने का, ऐसी कुछ है क्या बात? दिग्विजय सिंह यूं ही कोई बात नहीं कहते। कोरोना तो मैंने कांग्रेस की अगर लिहाज से हम कहें तो सरकार बचाने का वायरस भी हो सकता है। आप देखें कि अभी लगातार जो छत्तीसगढ़ में भी हुआ छुट्टियां, एमपी में भी छुट्टियां कर दी गई स्कूल कॉलेज के, ये बार कहा कि जो बोर्ड के एग्जाम है वो विधिवत चलेंगे, बाकी सब बंद। तो ऐसे मसले में गवर्नमेंट कहेगी कि भाई केवल हमने विधानसभा बंद करने के लिए थोड़ी कहा, केवल हमने सत्र हटाने के लिए थोड़ी कहा, हमने तो स्कूल कॉलेज भी बंद किए हुए। और दूसरा, इनकी जांच के नाम पे जब इन्हें रोका जाएगा तो जांच तो एयरपोर्ट में होगी नहीं,
जांच के लिए कहीं ले जाना पड़ेगा, जहां उन्हें आइसोलेटेड करके रखा जा। आइसोलेशन ही तो सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त। अगर कोई विधायक आइसोलेटेड हो गया तो ये जो दूसरा दल है या जिस दल का वो होगा समर्थक, उसकी तो सांसें फूल जाएंगी। तो दिग्विजय सिंह ने कोई मतलब ये सोच समझ के ये बात कही कि भाई कोरोना का मतलब ही है कि वो आइसोलेटेड करके जांच शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर जितने दांव हो सकते हैं संभावित और जो भी हो सकता है उन तो सारे प्रयासों और संभावनाओं मतलब प्रवीण जी ये आखिरी वक्त तक लगी हुई है। हाँ, मतलब ये एक बड़ा गेम हो सकता है, ये अगर आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा दांव हो सकता है। अब बिल्कुल हो सकता है। अब ये देखना होगा इसमें कि भाई इससे कितना वो लोग अमल में लाते हैं। और ये एक ऐसी चीज है, इसके मसले में आपकी इच्छा नहीं चलेगी। मतलब ये जिस तरह से इसे WHO ने महामारी के तौर पर घोषित किया है, तो इसमें इच्छा नहीं चलेगी। मैं मान लीजिए एयरपोर्ट में उतरता हूं और अगर जांच तय करेगी सरकार कि भाई आपकी जांच करनी है कि आप कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं हो, तो मैं ये बिल्कुल कह के नहीं बच सकता कि नहीं मुझे जांच नहीं करानी, क्योंकि वो कहेंगे कि नहीं इससे इन्फेक्शन फैल रहा है, आपकी जांच करनी ही पड़ेगी। तो ये बाध्यकारी होता है ये सब पूरा मामला। तो ये सब तमाम चीजें हैं कि वो ये बड़े बड़े दांव भी हो सकते हैं, छोटे दांव भी हो सकते हैं। ये बैठेगा कितने सटीक इस पे देखना है। और हो सकता है कि भाई सत्र अगर नहीं टाला जाए तो जांच के लिए रोक लिया जाए, जांच के लिए रोक लिया जाए तो आइसोलेटेड कर दिया जाएगा उन्हें। एक एक व्यक्ति की अलग अलग तरह से अलग अलग जगह ले जाके जांच होती है, तो फिर इस जांच में ही हो सकता है कि कोई माइलेज मिल जाए। तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, हर मतलब उन दोनों का जिक्र करूंगा। ठीक है, अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास शायद कुछ अपडेट है। प्रवीण जी अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, आप कहां हैं और क्या जानकारी आपके पास? अनुराग, आपको आवाज मिल पा रही है? कहां है, क्या जानकारी आपके पास? एयरपोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। एयरपोर्ट के बिल्कुल अंदर नहीं, लेकिन बाहर मौजूद हैं। हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में, बिल्कुल देखिए एयरपोर्ट के बाहर हैं हम इस समय मौजूद। और एयरपोर्ट के बाहर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। आरिफ वकील के ये समर्थक हैं। कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और पुलिस भी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। एयरपोर्ट के अंदर अब किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है, लेकिन लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो बड़ी संख्या में, आप यहाँ पे पीछे काफिला भी देख सकेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में गाड़ियों पर सवार होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो विधायक लौटने वाले हैं बेंगलुरु से, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए और साथ ही उन विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश में भी कांग्रेस जुटी है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। यहाँ पर धारा 144 जरूर लागू की है। एक और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ से लगातार पुलिस का जो अधिकारी हैं, एसडीएम है, एडीएम है और सीएसपी डीएसपी इस तरह के जो अधिकारी हैं, वो लगातार लोगों को हटाने की कवायद में जुटे हुए हैं। यानी कि पुलिस अमला पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर गाड़ियां लगातार आ रही हैं। अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। अंदर से जो गाड़ियां थी उनको पूरी तरीके से हटा दिया। और ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो विधायक बेंगलुरु से लौटने वाले हैं उनके समर्थन में भी इनको कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जो विधायक लौटकर आ रहे हैं वो पूरी तरीके से कांग्रेसी हैं। उनको अभी भी कांग्रेस के विधायक है, उनका इस्तीफा नहीं हुआ है, उनको दबाव में ले जाया गया था। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर जुटे हैं। इससे पहले जो एयरपोर्ट पे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में नारेबाजी हुई थी, उन कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और भीड़ एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है, जहां से जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं क्या कहीं पर? अनुराग, बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो थे, भिड़ंत भी हो गई थी। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या यहाँ पर कहीं नजर आ रहे हैं? मौजूद है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। आप लोग क्या मांग को लेकर यहाँ पर आए? नहीं, हम लोग विरोध करने आए हैं। या हमारे विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बंधक बनाया गया है।
बेंगलोर में बंधक बनाया गया। उमाशंकर गुप्ता है, सुदर्शन गुप्ता है और कांग्रेस के विधायक है तो वो तो कांग्रेस के पास आए, लेकिन बीजेपी के लोग कांग्रेस के पास आए तो यहाँ पर आए, उनको बंधक बनाया। हम चाहते हैं उनको छोड़े, ओपन छोड़े उनको। तो क्या रणनीति अब आप लोगों की, क्या हमारी ये रणनीति है कि स्पीकर के पास जाएं, अपनी बात रखें, लेकिन उनको ओपन छोड़ा जाए और उनको ओपन यहाँ से भेजा जाए, उनको स्वतंत्र किया जाए। ये तो बीजेपी ने बंद किया है, वो केंद्रीय सुरक्षा बल मांग रहे हैं। यदि बीजेपी के नेताओं के साथ ही वो यहाँ से जाते हैं तो क्या आप लोग उनको रोकने का काम करेंगे? अगर वो बीजेपी के नेताओं के साथ जाएंगे तो उनको रोकने का प्रयास करेंगे, और अगर वैसे स्वतंत्र जाएंगे तो सबको अधिकार है, विधायकों को जाना चाहिए, स्पीकर से बात करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये काम हो रहा है, इसलिए हम ये काम करेंगे। अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे, उनके घर वालों का माँ बाप से मिलने नहीं जा रही है, उनके बाप का मिलने। कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको कहना है कि जो विधायक आ रहे हैं वो कांग्रेस। बिल्कुल देखिए, ये अभी तस्वीर साफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर पुलिस कर्मी भी मौजूद है। अंदर किसी को एयरपोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और यहीं पर सबको रोक दिया गया है। अंदर जितने बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको भी बाहर कर दिया गया और एयरपोर्ट के आसपास धारा 144 भी लागू की गई है। तो ये आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता उनका कहना है कि फ्री तरीके से और ओपन तरीके से जो है कांग्रेस के विधायकों को यहां से विधानसभा तक जाने की अनुमति दी जाना चाहिए, और यदि बीजेपी के नेता उनके जरिए उनके साथ जाते हैं तो वो इसका यहां पर विरोध जताएंगे। हालांकि पुलिस कर्मियों की समझाइश के बाद अब इन लोगों ने ठीक है अनुराग, आप बने रहिए, तस्वीर आप दिखाते रहिए लगातार। प्रवीण जी, आप कह रहे हैं कि ये जो 13 लोग आ रहे हैं ये सब बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया के खांटी समर्थक हैं, जितने भी विधायक हैं या जो मंत्री भी हैं वो भी। अब ये जब लौट रहे हैं और बाहर ये जो परिस्थिति बनी है, कांग्रेस कह रही है कि इनको फ्री हैंड दिया जाए, इनको जहां जाना चाहते हैं इनको जाने दिया जाए। तो ऐसे में अगर ये विधानसभा अध्यक्ष के पास जाते हैं और अपनी बात कह देते हैं तो क्या फिर कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, जैसा कहा जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस को शायद ये वक्त चाहिए कि इनसे बात हो पाए, इनको कुछ न कुछ समझाया जा सके। कांग्रेस शायद ये स्थिति चाह रही है अपने लिए। पुनीत, मैं अभी मतलब इस पूरे जितनी कवायद यहाँ चल रही हो, जिस तरह से उठापटक चल रही है, मुझे लग रहा है कि हमें हर मसले में ये जरूर कोट करना चाहिए कि इनके लौटने की खबर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी कुछ भी प्लान कर सकती है, उन्हें मालूम है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। हो सकता है कि हम इस पर बहस कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, हो सकता है नहीं आए, मतलब एक जो मैं संभावना की बात कर रहा हूं। तो कई सारे गेम प्लान उनके मन में है, उन्हें पता हो सकता है कि शिफ्ट करा के कहीं और हम यहां देख रहे हैं भोपाल के बजाय कहीं और लैंड करें या कहीं और चले जाएं। तो कुल मिला के क्या उनकी प्लानिंग है? हो सकता है आज वहीं होल्ड करा दे उन्हें। तो क्या इनकी प्लानिंग है और बीजेपी बहुत फुल प्रूफ चलेगी? जैसे मैंने कहा कि भाई वो बिल्कुल भी ऐसा कोई रिस्क बिल्कुल नहीं लगी कि कांग्रेस शासित सरकार राज्य में लाके और उन विधायकों पर से अपना होल्ड हटाए। अभी कर्नाटक में बहुत सुकून वाली जगह में ये जरूर कर सकती थी कि वो सीधे एयरपोर्ट से विधानसभा तक आ जाते और अपना इस्तीफा दे जाते व्यक्तिगत खड़े होके, तो ठीक है। अगर बीजेपी को लगेगा कि इसमें कुछ गेम हो सकता है, चाहे वो कोरोना के नाम पर हो, चाहे बाकी किसी उस मसले के नाम पर हो, तो फिर बीजेपी ये रिस्क मुझे लगता है उठाएगी कि नहीं उठाएगी। ये पूरा मसला जो है वो कई बार इस तरह की चीजें प्लांट भी करा दी जाती हैं और बाद में कुछ सही होती है, डाइवर्ट कहीं और कर दिया जाता चीजों। करना होगा कि बीजेपी का अगला मूव क्या होगा, ये तय होगा। बिल्कुल। तो और ऐसी लड़ाइयों में हमने अक्सर देखा, जब भी ये कवायद सरकार बचाने और गिराने की होती, जब 4 बजे सुबह महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो सकता है, तो ऐसी कई कवायद होती हैं जो लोग उस तक सोच नहीं पाते और वो उन नेताओं की प्लानिंग में होती है क्योंकि वो सिद्धस्त होते हैं इन तमाम चीजों के। तो ये देखना होगा कि अभी इनका क्या मूव होता है और तय होगा तभी जब यदि वो विधायक आ रहे हैं और आ जाते हैं तब तो फिर अगला मूवमेंट तय होगा। अभी तो ये लोग सिर्फ आने वाली रणनीति पर निकलने की और भोपाल आने की खबर है, इतना ही हम कह रहे हैं, क्योंकि जब आएंगे तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि भोपाल ही आ रहे हैं या कहीं और तो नहीं जा रहे हैं, या वहां से उड़ान भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, या और कहीं उनको ले जाया तो नहीं जा रहा है। इस बीच लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरपोर्ट पर क्या स्थिति बनी हुई है, बाहर क्या स्थिति बनी हुई है, इसके लिए हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी आपको पल पल की तस्वीर बता रहे हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सियासत
महासंग्राम जारी है। न्यूज 18 पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 पर सिंधिया समर्थकों की तस्वीर जरा देखिए। सिंधिया समर्थकों की बेंगलुरु की तस्वीर, कई मंत्री और कई विधायक इसमें नजर आ रहे हैं। सिंधिया समर्थकों के पहले रवाना होने से पहले की यह तस्वीर है। ये सिंधिया समर्थकों की बेंगलुरु की यह तस्वीर है। वहां से रवाना होने वाले थे, उसके पहले सिंधिया समर्थक जो विधायक हैं उनकी तस्वीर देख लीजिए। मंत्री और विधायक कई सारे इसमें नजर आ रहे हैं। रवाना होने वाले थे बेंगलुरु से, उसके पहले की यह तस्वीर। आराम से बैठे हुए हैं सभी, उड़ान भरने का इंतजार हो रहा है। तैयार होकर बैठे हुए हैं सोफे पर इत्मीनान से। कुछ नया करने जा रहे हैं, इनको भी पता है, इनके दिलो दिमाग में सब कुछ चल रहा है, क्योंकि सारा दारोमदार अब इन पर आकर टिक गया है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटें।